युग्मक किसको कहते हैं, आप क्या बताओगे? हाँ, क्या बना लेगा? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कैसा वाला बेटा? टू एंड वाला। अब ये स्पोरोफाइट जो है ये मियोसिस करेगा। क्या करेगा? मियोसिस। अच्छा देखो, हम लोग क्लास में बउआ जिसका फर्स्ट डे है, जो पहली बार आए हो या फिर बीच बीच में अब्सेंट कर जाते हो, जैसे ये बच्चा अब्सेंट करके फिर आया है ना नूनू, ऐसे करोगे तो फिर दिक्कत होगा समझने में, है ना। तो देखो अभी फिलहाल हम लोग के क्लास में चल रहा है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर प्लांट किंगडम। ओके, वैसे तो चैप्टर में कोई भारी बात नहीं है, चैप्टर में बस आपको प्लांट्स के बारे में जानना है, समझना है कि प्लांट्स क्या होता है, किस तरह का होता है, कैसा दिखता है, और कितने वैरायटीज का प्लांट हमारे इस पूरे एनवायरमेंट में, पूरे इस अर्थ पर पाया जाता है, किस किस तरह का है। तो प्लांट की वैरायटी के बारे में जैसे हम लोग बात किए थे तो पता चला कि प्लांट हर जगह पे है। प्लांट भी बेसिकली हर जगह पे आपको पानी में भी दिखेगा, रेगिस्तान में भी दिखेगा, लैंड पर भी दिखेगा, हर जगह पे आपको प्लांट दिखेगा। लेकिन प्लांट के जो वैरायटीज हैं उन सब में कुछ ना कुछ अंतर है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है ना। तो उस बेसिस पर हम लोग प्लांट को क्या किए थे, क्लासिफाई किए थे। बहुत सिंपल क्लासिफाई हुआ था। उसके बाद हम लोग देखे कि प्लांट का पहला जो क्लासिफिकेशन था, पहला जो डिवीजन था वो था एल्गी। इसको हम लोग एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। अगर कहा जाए कि पानी में रहने वाले पौधों को क्या कहा जाएगा तो एल्गी। ये बेसिकली एक्वेटिक ही होते हैं पूरी तरह से, पानी में रहने वाले जलीय पौधे हैं। लेकिन जैसे ही आप पानी से ऊपर लैंड पर आओगे, पानी से धीरे धीरे आप जब लैंड पर आने लगते हो तो ये एक तरह का इवोल्यूशन दिखाता है। इवोल्यूशन समझ में आता है आप सभी को? विकास, प्लांट का, पादपों का विकास। तो हम लोग बात किए थे कि भाई हमारा अध्यात्म हो या हमारा साइंस हो, ये दोनों इस बात को प्रूव कर चुका है कि धरती पर एक समय में केवल और केवल पानी था, और सबसे पहले जो जीवों का निर्माण हुआ है, चाहे वो किसी भी तरह के जीव हो, पानी से हुआ है। ठीक, तो हम लोग भी देखे जो मिनिमम टाइप के जो प्लांट थे वो पानी में थे, जिसको हम लोग एल्गी नाम देख दिए। ठीक है, अब जैसे ही आप धीरे धीरे देखोगे कि पानी का स्तर कम होते जाएगा धरती पर से, लैंड एरिया ऊपर आते जाएंगे, तो प्लांट का भी इवोल्यूशन किस तरफ होगा बेटा? लैंड की तरफ होगा, है ना। लैंड की तरफ इवोल्यूशन होगा तो पहला ही जो हमको प्लांट का क्लासिफिकेशन, दूसरा डिवीजन हमको दिखेगा वो है ब्रायोफाइट का। किसका है डिवीजन? ब्रायोफाइट का। ऐसे समझना, एकदम इजी वे में समझोगे कि अगला हमारा जो डिवीजन है प्लांट का उसका नाम है ब्रायोफाइट। ठीक है, ये जो ब्रायोफाइट आपको दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्या नाम दिए हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस क्यों कहे हैं? अब देखो, एम्फीबियंस का मतलब होता है उभयचर। पढ़े हो? उभयचर जानते हो सब लोग? बताओ उभयचर का मतलब क्या होता है? वैसा सारा जीव जो पानी और जमीन दोनों पर सरवाइव कर सके उसको हम क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं, एम्फीबियन कहते हैं। तो प्लांट किंगडम का अगर आपको उभयचर पूछा जाए कि बेटा बताओ प्लांट किंगडम का उभयचर कौन है, तो प्लांट किंगडम का उभयचर कौन है बेटा? ब्रायोफाइट है। क्यों भाई ब्रायोफाइट को उभयचर क्यों कहे? क्योंकि हम लोग देखे जलीय जीव हो गया अपना एल्गी, लेकिन जैसे ही एल्गी थोड़ा सा डेवलप किया, डेवलप करके जमीन पर आना स्टार्ट किया, लेकिन वो पूरी तरह से जमीन पर नहीं रह पाएगा, उसको नमी चाहिए होगा, और दूसरी बात उसको पानी का जरूरत होगा रिप्रोडक्शन के लिए। किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। और रिप्रोडक्शन में भी कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बेटा ब्रायोफाइट्स को किसका जरूरत है? पानी का जरूरत है। देखो ऐसे मुद्दा समझो कि अपना जो ब्रायोफाइट है वो कैसा है? एम्फीबियन है, रहेगा तो लैंड पे, जमीन पे रहेगा, लेकिन इसको जरूरत किसका पड़ेगा? पानी का भी जरूरत पड़ेगा। बोले क्यों पड़ेगा सर? क्योंकि इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इसको पानी चाहिए। तो हम कह सकते हैं ना कि ब्रायोफाइट एक ऐसा प्लांट हो गया जिसको पानी और जमीन दोनों का जरूरत है। बोलो, कह सकते हैं। तो जब दोनों का जरूरत है तो हम एक छोटा सा भाषा क्यों नहीं यूज कर लें अपना एम्फीबियंस या फिर उभयचर, है ना। तो उभयचर हम लोग इसका यूज कर लिए। दूसरी बात, अपना ब्रायोफाइट के बारे में एक और फैक्ट आप लोग को हम सैटरडे के क्लास में बताए थे, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ब्रायोफाइट
47 करोड़ साल पहले जैसा था वैसा ही आज भी है। जैसे वो इवोल्यूशन के समय वो था, प्लांट इवोल्यूशन के टाइम में ब्रायोफाइट जैसा उस समय दिख रहा था वैसा ही आज भी दिख रहा है। दूसरी बात, एक और बात इसमें हम लोग जोड़े थे बेटा, ब्रायोफाइट में एक आता है मॉस। अब मॉस को हम लोग कहते हैं वाटर बैंक। क्या कहते हैं? वाटर बैंक। इसके अंदर जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, इसके वजन से 20 गुना ज्यादा। समझ आया? हम लोग बात भी किए थे इस पे कि इसके अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करने की, वाटर को रखने की, होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो 20 गुना ज्यादा है। तो इसीलिए हम इसको एज ए पीट के रूप में यूज करते हैं। तो ब्रायोफाइट का ये कुछ खास खास सा टर्म हो गया, आपको याद रखना है। चलो अब हम लोग अपने एनसीईआरटी पर आते हैं और एनसीईआरटी ब्रायोफाइट के बारे में क्या कहती है ये जानते हैं। चलो बताओ, इंटरेस्टिंग लग रहा है ये टॉपिक? अच्छा लग रहा है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताओ? प्लांट किंगडम का एम्फीबियन पढ़ रहे हैं। बोलो, प्लांट किंगडम का एम्फीबियन पढ़ रहे हैं, मतलब उभयचर को पढ़ रहे हैं। प्लांट किंगडम में भी भैया उभयचर है, और उभयचर कौन है? ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट 47 करोड़ साल से बेटा इसी तरह से इसी रूप में है। मतलब डायनासोर भी आया, वो भी चला गया, वो भी इसको उसी रूप में देखा, हम भी हैं, हम भी चले जाएंगे और हम भी इसको उसी रूप में देख रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइटा के बारे में थोड़ा जो है अपने एनसीईआरटी का लाइनिंग है जो आप लोग मेरे साथ लिखोगे और समझते चलोगे, ठीक है? कॉपी निकालो सब लोग साथ में, साथ में हम लोग लिखते हैं। तो ब्रायोफाइट को पहला ही नाम एनसीईआरटी क्या दिए है? एम्फीबियंस। हाँ, बोलो। बोलो। हाँ हाँ, ऐसा है। आराम करने, हाँ, पानी चाहिए, पानी, पानी, वो पानी। चलो हम लोग क्या बात कर रहे थे ब्रायोफाइट के बारे में? ब्रायोफाइट क्या है? एम्फीबियंस है। इंटरेस्ट लेकर के पढ़ना बेटा, आज से हम लोग का इंटरेस्टिंग क्लास स्टार्ट हो गया। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। हिंदी में भी लिख रहे हैं, टेंशन नहीं लो, और बहुत हौले हौले लिखेंगे। तुम लोगों का एक शिकायत ये भी आया है कि मैम स्पीड में लिख के मिटा देती है, फिर हम लिख नहीं पाते हैं। आराम आराम से लिखेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? पादप जगत का, पादप जगत का उभयचर, है ना? ये उभयचर है। अब क्यों उभयचर है ये भी हम लोग डिस्कस करते हैं। उभयचर क्यों है? क्योंकि ये रहेगा कहाँ पे? ये रहेगा लैंड पे। हाँ, रहने का इसका जो एरिया है वो कहाँ पे है? लैंड पे रहेगा। लेकिन इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कहाँ जाना होगा? किसका जरूरत पड़ेगा? पानी का जरूरत पड़ेगा, ठीक है? तो लिखेंगे लिव इन लैंड बट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलोगे? नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? अब चलो एक और बात तुम लोग को क्लियर हम कर देते हैं। बेटा क्लास 11 में जितना भी चीज पढ़ोगे, डेफिनेशन याद करने का जरूरत तुमको नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्लास 11 तुम्हारा बेस है।
डेफिनेशन याद नहीं करना है कि ब्रायोफाइट क्या है मैम, तो ऐसे 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 डेफिनेशन नहीं याद करना है, सिर्फ समझना है, क्योंकि यहाँ से केवल ऑब्जेक्टिव के लिए आपको तैयार होना है। आपका जितना भी कम्पिटेटिव एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, आप लोगों को पता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। और ये क्लास 11 का कोई भी आपके क्लास में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में किसी भी तरह का एग्जाम प्रॉपरली नहीं होता है कि भाई लिख करके आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए ये टेंशन फ्री रहो कि हम पूरा पूरा जो है ना सबका एक थ्योरी लिखेंगे, थ्योरी लिखने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसके चीजों को समझना है। जैसे आपसे पूछा जाए ब्रायोफाइट्स क्या है, तो आप बोलोगे प्लांट किंगडम का एम्फीबियन है। हाँ, पहला बात क्या है बेटा, प्लांट किंगडम का एम्फीबियन है। क्यों है सर एम्फीबियन, तो बोले ये रहेगा तो सर लैंड पे, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इसको किसकी जरूरत है, पानी की जरूरत है, इसीलिए ये एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब ही होता है उभयचर। हाँ, दो जगह पर रहने वाला, दो जगह का जरूरत होने वाला, तो बोले इसको पानी का भी जरूरत, लैंड का भी जरूरत। इतना सा बात समझ में आया। चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और थोड़ा डिस्कस करें बढ़े आगे, ठीक है। हाँ बोलो, हो गया। चलो अगला जो हमारा पॉइंट है, ब्रायोफाइट के बारे में ही सारा कहानी करेंगे। देखो बेटा, ब्रायोफाइट का जो मेन बॉडी होता है वो होता है गैमेटोफाइट का। किसका होता है, गैमेटोफाइट का। और इसका जो अदर बॉडी है उसको स्पोरोफाइट कहते हैं। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दो शब्द आ रहे हैं ना, दो शब्द आ रहे हैं, आज हम लोग पहले इन दोनों शब्दों को क्लियर करेंगे, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का। इससे पहले थोड़ा सा एक बार हैबिटेट देख लो, इसका हैबिटेट कैसा होता है। हैबिटेट का मतलब क्या होता है बेटा, आवास। इसका आवास कैसा है, किस जगह पे ये अपने को मिलेगा, तो देखो यहाँ पे लिखो, मॉइस्ट सॉइल यानी गीली मिट्टी, लिखो रे बेटा, गीली मिट्टी में मिलेगा ये, ठीक है, गीली मिट्टी पे देखने को ये मिलेगा। हाँ हाँ, ह्यूमिड प्लेसेस, ह्यूमिड प्लेसेस मतलब नमी वाले स्थानों पर, नमी वाले स्थानों पर। और बताओ, और बताओ ये कहाँ मिलेगा, सैडी प्लेसेस, सैडी एरिया। सैडी एरिया का मतलब छायादार जगह, जहां पे छाया है ना वहां पे ये देखने को मिलेगा, छायादार स्थान, ठीक है। इसके अलावा ये जो वृक्षों का छाल होता है, हाँ, वृक्षों का जो छाल होता है ना उस पे मिलेगा। देखो तो क्या लिखा हुआ है उसके बारे में, देखिए एनसीईआरटी नूनू जैसे दो तो, लीवर वाट हो गया, बार्क ऑफ ट्री, ठीक है, वृक्ष के छाल पर। तो इन जगहों पर ये देखने को मिलने वाला है अपना कौन बेटा, अपना ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइट का जो एक नेचुरल हैबिटेट आप देखोगे, हैबिटेट का मतलब ही होता है प्राकृतिक आवास। उसका प्राकृतिक आवास कहाँ पे है, तो देखो कहाँ कहाँ पे, गीली मिट्टी में ये मिलेगा, नमी वाले स्थान पे मिलेगा, छायादार स्थान पे मिलेगा, वृक्ष के छाल पर मिलेगा। इन जगहों पे आपको देखने को अपना ब्रायोफाइट मिलेगा। लेकिन इसके अलावा हम लोग और कुछ बात करने वाले हैं ब्रायोफाइट के बारे में। बताओ इतना सा कहानी याद हुआ ब्रायोफाइट का, कहानी याद है ना। चलो अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं, मेन इंपॉर्टेंट बात वो है रिप्रोडक्शन का बात। आपको बताइए हर क्षेत्र में हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन बेटा। तो चलो रिप्रोडक्शन देखते हैं, रिप्रोडक्शन इसका कैसा है, किस तरह से ये रिप्रोड्यूस करेगा अपने बच्चे को। तो अभी हम बात किए थे कि इसका जो मेन प्लांट बॉडी है
वो गैमेटोफाइट है। वो कैसा है? गैमेटोफाइट। और बाद में इसके बॉडी में बनता है स्पोरोफाइट। हम लोग जब क्लासीफाई करेंगे ना तो इसको बहुत अच्छे से डायग्राम से समझेंगे, लेकिन पहले समझो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट क्या होता है। ठीक है, नाम से कुछ समझ में आ रहा है? ये हमको बताओ, नाम से कुछ लग रहा है कि कुछ कुछ हो सकता है? चलो देखते हैं, हम लोग देखते हैं, इसको समझते हैं। मेन प्लांट बॉडी आपसे पूछा जाएगा बच्चों, ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी जो है वो कैसा है, किस टाइप का है? आप क्या बोलोगे? गैमेटोफाइट। समझे, समझाएंगे अभी हम गैमेटोफाइट किसको कहते हैं। मेन प्लांट बॉडी कैसा है बेटा? गैमेटोफाइट है। लिखो गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट को हिंदी में क्या कहते हैं? युग्मकोद्भिद। क्या कहते हैं? युग्मकोद्भिद। ठीक है, युग्मकोद्भिद क्या होता है इस पे भी डिस्कशन होगा। मेन प्लांट बॉडी इसका कैसा है? युग्मकोद्भिद है, गैमेटोफाइट है। हो जाए, बात हो जाए। अब अपना अपना पेन डाउन करो और समझो, पहले पेन डाउन करो और समझो गैमेटोफाइट हम किसको कह रहे हैं और किस तरह से हम इसको गैमेटोफाइट कह रहे हैं। गैमेटोफाइट से कुछ समझ में आ रहा है बेटा? मन से कुछ बोलना। जो गैमेट बनाएगा, है ना, ऐसे ऐसे समझ में आ रहा है। गैमेटोफाइट मतलब जो गैमेट बनाएगा। अब गैमेट का मतलब हमको बताओ। गैमेट आप लोग सब समझ रहे होगे एकदम, आप लोग एकदम अच्छे से समझना। गैमेट का मतलब क्या होता है? हिंदी में कहते हैं युग्मक। हिंदी में गैमेट को क्या कहते हैं बच्चों? युग्मक कहते हैं। युग्मक किसको कहते हैं? अगर हम आपसे पूछे डायरेक्टली कि बेटा युग्मक किसको कहते हैं, आप क्या बताओगे? हाँ, देखो ऐसे सेल, ध्यान से सुनना, ऐसे सेल को हम युग्मक कहते हैं जिसके अंदर जो उसका गुणसूत्र है वो हैप्लॉइड फॉर्म में हो, अगुणित फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो? अगुणित फॉर्म में हो। क्या आप लोग को अगुणित द्विगुणित पढ़ाया गया है कभी? नहीं। कभी जानते हो अगुणित द्विगुणित क्या होता है? हैप्लॉइड, डाइप्लॉइड। हाँ हाँ, सुने हो? ठीक है, हम सुनाते हैं फिर से। अच्छा, आपको इतना सा तो पता होगा ना बेटा। अच्छा, ये इतना सा पता होगा कि हमारे पास भी सेल है। हमारा पूरा बॉडी किससे बना है? सेल से बना है। ये बात सबको मालूम है? यस। सेल के अंदर में क्या है? मारेंगे खींच के, न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। सेल के अंदर में जो सबसे मेन बॉडी है वो कौन है? उसका न्यूक्लियस है, केंद्रक है बच्चों, है ना। और केंद्रक के अंदर में मिलता है क्रोमोसोम। क्या मिलता है? क्रोमोसोम। अब तुम लोग जल्दी से बता दो, इंसान होने के नाते हम सभी में क्रोमोसोम का नंबर कितना है? 46। लेकिन हम उसको एक और बात बोलते हैं, 23 पेयर बोलते हैं ना। 23 पेयर भी बोलते हैं, 46 भी बोलते हैं। अब बोले मैम 23 पेयर क्यों हम बोलते हैं, पेयर में क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारा जो क्रोमोसोम है बेटा वो पेयर में रहता है, जोड़े में रहता है। और इस दुनिया में जितना भी जीव है जिसके पास जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम के रूप में है, और उसका जो क्रोमोसोम है वो किस में रहता है? पेयर में रहता है, जोड़े में रहता है। बात आई समझ में? किस में रहेगा? पेयर में रहेगा, जोड़े में रहेगा। तो हम तो इंसान है, तो हमारे अंदर पेयर का नंबर कितना हुआ? बोले 23 पेयर है। कितना पेयर है बेटा? 23 पेयर है, 23 जोड़ा। सबके अंदर अलग अलग होगा, किसी के अंदर 22 पेयर, किसी के अंदर 44 पेयर। होगा कि नहीं? बोले यस होगा, सबके अंदर पेयर का नंबर अलग अलग होगा। बोले ठीक है। तो यदि पेयर में रहेगा क्रोमोसोम, ध्यान से सुनना, यदि हमारा क्रोमोसोम पेयर में रहेगा उसको हम कहेंगे डाइप्लॉइड फॉर्म। कैसा फॉर्म? डाइप्लॉइड। 2n से डिनोट करोगे। किससे डिनोट करोगे? 2n से डिनोट करोगे, इसको बोलोगे डाइप्लॉइड। बोलो मुंह से, डाइप्लॉइड। हाई हिंदी में बोलेंगे द्विगुणित। क्या बोलोगे बेटा? द्विगुणित। क्या बात समझ में आया मेरा? एक बात समझ में आया ना? अगर किसी भी सेल के अंदर क्रोमोसोम पेयर में है तो उसको क्या कहोगे? डाइप्लॉइड कहोगे। क्लियर? यदि यदि क्रोमोसोम पेयर में नहीं है, क्रोमोसोम पेयर में नहीं है, कुछ इस प्रकार से है, तो इसको क्या बोलोगे? हैप्लॉइड। आज से ही बात याद रहेगा, ये साइड में हम लिखवा दें नोट करके, याद रहेगा। चलो, इसको ऐसे केस को हम क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड। हिंदी में बोलो अगुणित। क्या बोलोगे?
अगुणित। और इसको 100 कैसे करेंगे? n से, केवल n से, 2n नहीं लिखेंगे। क्लियर ना? आई बात समझ में? बोले ठीक है मैम। तो गैमेटोफाइट जो होता है, गैमेटोफाइट उसको कहते हैं जो गैमिट बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों? गैमिट बनाएगा। और ये वो बात माथा में ऐसे करके साफ लिख लो कि गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है। गैमेट हमेशा क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। ये बात लिखे आप लोग? माथा में लिखा गया, नोट हो गया कि गैमेट किसी का भी हो, इंसान का हो, जानवर को हो, एलगी का हो, अपना ब्रायोफाइट का हो, किसी का भी नूनू गैमेट होगा, वो कैसा होगा? हैप्लॉइड वाला होगा। मतलब उसमें पेयर नहीं बनेगा, क्रोमोसोम का पेयर नहीं बनेगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे लेकिन सब अकेला अकेला होगा, पेयर नहीं बना के रखेगा। तो यहाँ पे हम क्या बात किए कि इसका जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसा है बच्चों मेरे? गैमेटोफाइट है। अब गैमेटोफाइट है तो ये किसको बनाएगा बोलो? गैमेट बनाएगा। गैमेट मतलब युग्मक। अब जल्दी से बताओ, युग्मक डाइप्लॉइड है या हैप्लॉइड है? हैप्लॉइड है, यानी एन वाला है। समझ आ रहा है ना बात? इसका जो मेन प्लांट बॉडी है वो एन वाला है, 2n वाला नहीं है। हम सबका जो मेन जो बॉडी होता है वो 2n वाले सेल से बना होता है। कैसे वाले सेल से? 2n वाले। लेकिन ये बेचारा ऐसा है, ये अपने मेन प्लांट बॉडी को n वाले सेल से बनाया हुआ है, जोड़ा नहीं है, इसमें क्रोमोसोम का जोड़ा नहीं है। अब बोलोगे मैम एक बात और बताइए हमको, मेन प्लांट बॉडी का मतलब समझ में नहीं आया। मेन, मेन किसको हम कहेंगे? हम कैसे समझेंगे कि वो मेन है वो मेन नहीं है? ये भी बात आता है ना आप लोग के मन में, ये दिमाग में घुसा था ये वाला बात कि मेन कहां से है, मेन किसको कहेंगे? तो सुनो, प्लांट के उस बॉडी को हम मेन कहते हैं जो फोटोसिंथेसिस करता है। समझ आया? जो फोटोसिंथेसिस करके क्या करता है? भोजन बनाता हो, उसको हम क्या कहते हैं? मेन प्लांट बॉडी कहते हैं। तो इनका जो भोजन बनाने वाला मेन प्लांट बॉडी है उसको हम क्या बोले? गैमेटोफाइट बोले। अब देखो इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है इसके टाइप से समझना, डायग्राम से भी हम समझाएंगे तुम लोगों को। देखो इनका जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसा है बेटा? गैमेटोफाइट है। अब ये जो गैमेटोफाइट है ये भी एन वाला है। ये कैसा है? एन वाला। समझना और तुम लोग जवाब देना, हम नहीं जवाब देंगे, अब तुम लोग से हम पूछेंगे। इसका मेन प्लांट बॉडी जो उगा नीचे से वो कैसा है? एन वाला है। अब ये एन वाले गैमेटोफाइट को बनाना है गैमिट। क्या बनाना है बेटा? गैमिट। क्या आप लोग सुने हो कि कोशिका दो तरह से विभाजित होती है, समसूत्री, अर्धसूत्री, माइटोसिस, मियोसिस? सब लोग सुने हो ना, माइटोसिस और मियोसिस, समसूत्री और अर्धसूत्री। तुम लोग हमको बताओ ये जो गैमेटोफाइट है ये गैमिट बनाया कौन से विभाजन से बनाया होगा? समसूत्री किया होगा या अर्धसूत्री किया होगा? क्या हुआ? हाँ बोलो, समसूत्री किया होगा या अर्धसूत्री? बताओ हमको। अर्धसूत्री? हाँ देखो यहीं पे तुम लोग मात खा गए ना। पहले समझो बेटा, अर्धसूत्री और समसूत्री का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो मेरे पास 10 रुपया है, ठीक है, अब मेरा 2 बच्चा है। समझना, ऐसे हम बहुत सिंपल तरीके से सब कुछ समझाते हैं। 2 बच्चा है भी हमको, सब लोग जान रहे हो। तो मेरे पास 10 रुपया है और 2 बच्चा है। हम क्या किए कि वो 10 रुपया, मेरी बेटी लोग बोली कि मम्मा जितना तुम्हारे पास है ना उतना ही हमको चाहिए, तो मेरे पास 10 है, तो दोनों को 10-10 चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 10 का कॉपी बना लेंगे। क्लियर? और दोनों को 10-10 दे देंगे। ये बात समझ में आया? तो ये क्या हो गया? समसूत्री हुआ। ये कैसा विभाजन हुआ? समसूत्री हुआ। जितना मेरे पास था उतना ही हम दोनों को प्रोवाइड किए। अर्धसूत्री का मतलब होता है मेरे पास 10 रुपया है, 2 बच्ची है, हम दोनों को 5-5 कर दिए, मेरा आधा हो गया ना, मेरे पास जितना था उतना का आधा तो गया। तो यहाँ पे देखो तो गैमेटोफाइट के पास कितना क्रोमोसोम था बेटा? एन क्रोमोसोम। ये अपने बच्चे को कितना दिया बेटा? एन दिया। बताओ समान दिया या आधा दिया? बराबर दिया, सिमिलर दिया ना? बोलो यस और नो। यस मैम, सिमिलर दिया। सिमिलर दिया तो बताओ कौन सा विभाजन किया होगा, समसूत्री या अर्धसूत्री? पक्का? कौन सा विभाजन? समसूत्री। ऐसे समझो बेटा, समसूत्री विभाजन किया। हिंदी अंग्रेजी में क्या बोलोगे? माइटोसिस किया। क्या किया? माइटोसिस। सुनो अब ये जो गैमेट बना है, 2 गैमेट बनेगा, एक मेल गैमेट बनेगा और दूसरा फीमेल गैमेट बनेगा। क्या हुआ?
मेल गैमेट बनेगा और फीमेल गैमेट बनेगा। मान के चलो कि यहाँ पे फीमेल गैमेट बना, फीमेल गैमेट बना, ये एन वाला, ये दोनों आपस में मिलेगा बेटा, एन प्लस एन होगा, एन प्लस एन होगा। आपको पता ही, आप लोग 10th में पढ़ के आए हो, दो युग्मकों के मिलने को निषेचन कहते हैं, पढ़े हो, फर्टिलाइजेशन कहते हैं ना। जब दो युग्मक, दो गैमेट आपस में फ्यूज होता है, दैट इज फर्टिलाइजेशन। बोलो यस और नो। यस मैम। तो फर्टिलाइजेशन होगा बेटा, दोनों गैमेट आपस में मिलेगा, तो बताओ एन प्लस एन क्या 2n बनेगा? बोलो हाँ या ना। इतना सा मैथ आता है ना सबको। एन प्लस एन क्या बनेगा? 2n बनेगा। और इसी 2n वाले को हम लोग कहते हैं जाइगोट। सब पढ़े हुए हो, जाइगोट, युग्मनज। हिंदी में क्या कहते हो? युग्मनज। युग्मकों के मिलने से क्या बनता है? युग्मनज। अब ये जो युग्मनज बेटा बना है ना, ये क्या करेगा? ये डेवलप हो जाएगा और डेवलप होके बनाएगा स्पोरोफाइट। क्या बना लेगा? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कैसा वाला बेटा? 2n वाला। अब ये स्पोरोफाइट जो है, ये मियोसिस करेगा। क्या करेगा? मियोसिस, मतलब अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन करेगा और स्पोर्स बनाएगा। क्या बना लेगा? स्पोर्स। और ये स्पोर्स जितना भी आपको दिख रहा है, ये सब स्पोर्स अगेन क्या बना लेगा? गैमेटोफाइट। क्या लाइफ साइकिल समझ में आया आपको? लाइफ साइकिल समझ में आया? लाइफ साइकिल इसका कैसा है देखो, गैमेटोफाइट मेन बॉडी रहेगा, ठीक है। उसके बाद वो समसूत्री विभाजन करके क्या बनाएगा बेटा? गैमेट बनाएगा। गैमेट आपस में मिलेंगे, क्या बनेगा? जाइगोट। अब बोलोगे मैम गैमेट आपस में कैसे मिलेगा? बस यहीं पे तो पानी का खेल है, यहीं पे इसको पानी का जरूरत है। गैमेट तो बना लेगा, लेकिन गैमेट को मिलाने के लिए इसको किसका जरूरत पड़ेगा? पानी का। इसीलिए हम इसको एम्फीबियन बोले हैं कि बिना पानी का भैया इसका रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। गैमेट बनाया है ना, ये गैमेट को पानी में बहा देगा, बोलेगा जाओ तुम जाके फीमेल वाले गैमेट से मिल जाना। अब फीमेल वाले गैमेट से मिल जाएगा, क्या बन जाएगा? जाइगोट। और जाइगोट आगे डेवलप होके क्या बनेगा? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट फिर से क्या बना लेगा? स्पोर। स्पोर बेटा पानी के जरिए छितरा जाएगा, कुछ यहाँ कुछ वहां कुछ वहां, और जहां जहां जाएगा फिर से क्या बनेगा? क्या लाइफ साइकिल समझ में आया तुम लोग को? सच बताना, समझ में आया ना? हम डायग्राम से भी समझाएंगे और पूरा प्रोसेस समझाएंगे ब्रायोफाइट का। एक बार लिख लो, उसके बाद हम समझाते हैं डायग्राम बना के। हाँ बेटा बोलो। हाँ लिखना है। हाँ, मियोसिस और माइटोसिस फिर से बता दें। अच्छा हम ऐसा करते हैं ना, बगल में लिखते हैं, तुम लोग लिखो। हम मियोसिस माइटोसिस का बगल में छोटा सा डेफिनेशन लिखते हैं, तुम लोग नोट करके लिख लेना। हाँ एक डब्बा बना लेना, क्योंकि बार बार छोटा छोटा डब्बा जरूर साइड में बनाया करो। ऐसे हम भी बनाते रहते हैं अपने कॉपी में, जब नोट लिखते हैं कुछ मेन रहा बात, साइड में लिख लिए। ऐसे ही तुम लोग भी लिखा करो। ओके बेटा, चलो लिखो। तो पहला पॉइंट हम लोग, वो तुम लोग बनाओ तब तक हम लिखते हैं। माइटोसिस, समसूत्री विभाजन, है ना? समसूत्री विभाजन बोले किसको कहे सर? तो जिसमें क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसा होगा बेटा? सेम होगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम में बदलाव नहीं होगा, उसको हम माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन कहेंगे। अब मियोसिस, मियोसिस क्या है? अर्धसूत्री विभाजन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ। अर्धसूत्री विभाजन। अच्छा आप लोग को याद है क्लासिफिकेशन जिस दिन हम पढ़ा रहे थे, उस दिन हम बताए थे कि ये जो ब्रायोफाइट है इसके पास प्लांट बॉडी होता है। बात किए थे हम लोग ना, किसके पास प्लांट बॉडी होता है? वस्कुलर सिस्टम नहीं है इसके पास, लेकिन प्लांट बॉडी है, आप सब जान रहे हो। लेकिन हाँ,
इसका प्लांट बॉडी एकदम से डिफरेंशिएट नहीं होता है, लाइक होता है। हम बोलेंगे पत्ती जैसा दिख रहा है, पत्ती नहीं है, पत्ती जैसा दिख रहा है। जड़ नहीं है, जड़ जैसा दिख रहा है। हाँ, तना नहीं, प्योर तना जो हम लोग को दिखता है तना नहीं, तना जैसा है। तो अभी हम प्लांट बॉडी के बारे में बात करेंगे। हो गया बेटा? बोली कि समझी बेटा? अरे समझी, माइटोसिस क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा? सेम होगा। जितना मेरे पास है हम उतना बच्चे को देंगे, ठीक है? चाहे मेरा 2 बच्चा है ना, हम दोनों को अपने बराबर देंगे। लेकिन अगर हम माइटोसिस नहीं कर रहे हैं, मियोसिस कर रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन, कहां से आवाज आ रहा है? अर्धसूत्री विभाजन कर रहे हैं, तो अपने क्रोमोसोम का आधा देंगे हमेशा। क्लियर? चलो अब डायग्राम थोड़ा हो जाए। मेन बॉडी, प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के बारे में थोड़ा अब डिस्कशन हो जाए। तो हम लोग बात किए थे कि एल्गी से थोड़ा सा ये अपर लेवल का है, ध्यान देना सब लोग। एल्गी एकदम लोअर लेवल का प्लांट था, जिसमें ना तो प्लांट बॉडी था बेटा, ना वस्कुलर सिस्टम था, कुछ भी नहीं था, बस प्लांट था। वो हम प्लांट किस आधार पे कहे थे भैया? क्लोरोफिल रख रहा था, फोटोसिंथेसिस कर रहा था, सेल वाल था, इस आधार पे हम उसको प्लांट कह दिए। लेकिन जैसे ही ब्रायोफाइट पे आते हैं ना, तो ब्रायोफाइट में थोड़ा सा एवोल्यूशन होता है। थोड़ा सा विकास किस रूप में हुआ? इसमें आपको जड़, तना, पत्ती दिखेगी, लेकिन प्योर वाली नहीं। बोलेंगे जड़ जैसा है, पत्ती जैसा है, हाँ इसमें तना जैसा है। तो प्लांट बॉडी इसमें हमको दिख रहा है जैसा वाला। तो लिखोगे क्या यहाँ पे? लीफ लाइक। हाँ, मतलब पत्ती जैसा प्लांट बॉडी। आपसे पूछा जाए कि बताओ ब्रायोफाइट में प्लांट बॉडी कैसा है, तो आप बोलोगे लाइक है, हाँ पत्ती जैसा है, जड़ जैसा है। ओके, रूट लाइक, रूट लाइक मतलब जड़ जैसा। और आगे क्या बात करेंगे? स्टेम लाइक मतलब तना जैसा। पूरी तरह से नहीं है ये, सेम सेम वैसा एकदम प्योर वाला नहीं है, जैसा हम बोल रहे हैं। अब बोलोगे मैम जैसा क्यों बोल रहे हैं? जैसा बोलने का कोई कारण है क्या? बोले यस, इसके पास वस्कुलर सिस्टम नहीं ना है, इसके पास सामान को ले जाने लाने वाला जो पाइप सिस्टम होता है, आप लोग जानते होगे, जाइलम और फ्लोएम पढ़े हो ना? प्लांट्स के पास पानी को और लवणों, पानी को और अपने खनिज लवणों को ले जाने वाला कौन सा सिस्टम है? जाइलम है। आप फूड को पूरे प्लांट में पहुंचाने वाला कौन सा सिस्टम? फ्लोएम है। इसके पास नहीं है, इसीलिए बोले पत्ती जैसा, जड़ जैसा, तना जैसा। समझ गए? चलो अब बात करते हैं कि मैम इसका प्लांट बॉडी हमको देखना है। तो देखो प्लांट बॉडी हम एक बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं बउआ? फ्यूनेरिया नामक एक प्लांट का बना रहे हैं प्लांट बॉडी। आप लोग देखो, कोशिश करो बनाने का मेरे साथ। देखो सबसे पहले नीचे में ये जड़ जैसा हमको दिखने वाला है, उसके बाद ऊपर से हमको दिखेगा पत्ती जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पत्ती जैसा स्ट्रक्चर है, प्योर पत्ती नहीं है, क्योंकि इसके पास बेटा जाइलम फ्लोएम नहीं है, वस्कुलर बंडल नहीं है। गप नहीं करो, गप नहीं करो बेटा, बनाओ। जहां पे दिक्कत लगे ना कि मैम नहीं समझ में आ रहा है, मेरे से पूछोगे। बहुत इजी टॉपिक अभी चल रहा है। ये देखो हम बना रहे हैं, इसका ये मेन प्लांट बॉडी है। ये कैसा है? मेन प्लांट बॉडी है। इस मेन प्लांट बॉडी के ऊपर में हमको क्या दिखने वाला है बेटा? इसका स्पोरोफाइट दिखने वाला है। ये देखो, हाँ ये देखो, ये इसका स्पोरोफाइट है, ये इसका स्पोरोफाइट मिला। ये रहा कैप्सूल, इसको कहते हैं कैप्सूल। देखो ये रहा स्पोरोफाइट, ये गैमिटोफाइट है, और ये क्या है बच्चों? स्पोरोफाइट। अब समझना, इसको हम समझाएंगे अच्छे से। ये जो गैमिटोफाइट दिख रहा है ना, ये गीली मिट्टी में, छाल पे, छायादार जगह पे उग जाएगा।
इसीलिए हम इसको बोले मेन प्लांट बॉडी। ये प्रकाश संश्लेषण करेगा, हरा हरा दिखेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, लेकिन इसके पास जो सेल हैं वो सब कैसे हैं बेटा, एन वाले। अब देखो होता क्या है समझना, ये जो प्लांट बॉडी आपको मेन प्लांट बॉडी दिख रहा है ना, इसमें खासियत ये है कि इसके पास मेल ऑर्गेन और फीमेल ऑर्गेन बनता है। जैसे हम लोगों के बॉडी में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है ना, एक बच्चा जन्मता है कैसे हम समझते हैं कि लड़का है कि लड़की है, उसका मेल ऑर्गेन फीमेल ऑर्गेन ऑब्जर्व करके समझते हैं कि भाई लड़का है या लड़की है। उसी तरह से आप जब ब्रायोफाइट को ऑब्जर्व करोगे तो उसमें आपको मेल ऑर्गेन और फीमेल ऑर्गेन दिखेगा। अभी हम बनाएंगे उसका भी, मेल ऑर्गेन वाला और फीमेल ऑर्गेन वाला। तो ये रहा मेन प्लांट बॉडी, ठीक। अब मेल प्लांट बॉडी में बेटा मेल ऑर्गेन फीमेल ऑर्गेन दिखा। अब फीमेल ऑर्गेन, जिसमें फीमेल ऑर्गेन है समझना, जिस प्लांट बॉडी में फीमेल पार्ट है उस प्लांट बॉडी में आपको ये कैप्सूल वाला स्ट्रक्चर दिखेगा। इस कैप्सूल वाले स्ट्रक्चर को 3 भाग में बांटते हैं। सबसे नीचे जहां से ये अटैच है उसको कहते हैं फूट। क्या कहते हैं, फूट। और जिस थ्रू अटैच है, ये जो आपको स्टॉक दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं सीटा। सीटा, क्या नाम है इसका, सीटा। और ये जो गुब्बारे जैसा फूला हुआ आपको दिख रहा है इसको कहते हैं कैप्सूल। क्या नाम है बेटा, कैप्सूल। इसी कैप्सूल के अंदर अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे छोटा छोटा स्पोर बना था, देखो तो ये था ना बेटा, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या बनाया, गैमेट बनाया, गैमेट मिलके क्या बने, जाइगोट। और जाइगोट से क्या डेवलप हुआ, स्पोरोफाइट। ये देखो यही है, ये सारा ये स्पोरो गैमेटोफाइट, और ये रहा आपका स्पोरोफाइट। क्या बोलोगे इसको, स्पोरोफाइट बोलोगे। स्पोरोफाइट कैसा है, 2n वाला। स्पोरोफाइट का जो ये कैप्सूल है इसी के अंदर बेटा मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन हुआ और छोटे छोटे स्पोर्स बन गए। अब देखो जैसे स्पोर्स पूरा अंदर में ठसम ठस बन जाता है, ये कैप्सूल फट जाता है। अब फट के सारा स्पोर फिर पानी के जरिए दूर तक जाता है, और जहां जाएगा फिर से वो क्या बनाएगा, बोलो, फिर से गैमेटोफाइट। समझ आया, लिखो लिखो जल्दी से। हो गया, बन गया, बन गया सबका, बनाओ। कहाँ बिटू, 2n स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट को कितना भाग में बांटे, 3 भाग में मार्बो करेंगे, 3 भाग। देखो जहां से अटैच हुआ वो फूट है, जिसके द्वारा अटैच हुआ सीटा है, और जो आगे में निकला उसको क्या बोले, कैप्सूल बोले। ठीक है, 3 भाग में बांटे। फोटो नहीं खींचो, बनाओ, आराम से समय लो, जितना समय लेना है लो, लेकिन बेटा प्रैक्टिस यहीं पे करो। 11th एकदम प्रैक्टिस का समय है, 12th में तुमको प्रैक्टिस का हम समय नहीं देंगे, तुम 12th में काम करवाएंगे, सीधे करो काम, इतना देर नहीं देंगे 12th में। तो क्या लग रहा है, 12th काम करने का समय है, अभी प्रैक्टिस का समय। प्रैक्टिस करो जितना कर सकते हो। पूछा जाएगा ना कि अपने ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट है उसको कितना भाग में बांटे, आप क्या बोलोगे, 3 भाग में। सबसे नीचे कौन है, फूट, उसके ऊपर सेटा, उसके ऊपर कैप्सूल, है ना। कैप्सूल में क्या बनता है, स्पोर बनता है। स्पोर कैसा होता है, हाइप्लॉइड होता है, एन के फॉर्म वाला होता है, और स्पोर ही किस में डेवलप हो जाता है, गैमेटोफाइट में। समझ गए, चलिए अब थोड़ा इसके जो है ना सेक्स ऑर्गन के बारे में बात करते हैं। इसके पास सेक्सुअल ऑर्गन है। टाइम देख रही है, गधी सब। इन्हें देखिए, आज मैम लेट से आई थी, आज हम 10 मिनट लेट थे, तुम लोगों को पता भी है। मेरे दांत में पूरा दर्द था, ई दांत में, यहाँ अंदर में ना खोखला हो गया है, दांत खा गया है। नहीं उखड़वाएंगे तो नहीं, भड़वा लेंगे तो। नहीं नहीं। अच्छा बताओ, ब्रायोफाइट का ही छोटा मोटा कहानी समझ में आ रहा है सबको, हाँ। किसको किसको समझ में आया, हाथ खड़ा करो तो। हाय देखो, कोई कोई बच्चा तो एकदम में से हाथ नहीं खड़ा करता है। ठीक है,
चलो ब्रायोफाइट का इतना सारा कहानी हो गया बेटा। कल के क्लास में हम लोग ना ब्रायोफाइट का क्लासिफिकेशन करेंगे। दो ही क्लासिफिकेशन है, एक है मॉस और दूसरा है लीवरवॉर्ट। मॉस वाला वही जो अभी हम लोग बात किए थे कि पानी को एब्जॉर्ब करके रखेगा। हाँ कल पढ़ा देंगे, फिर लंबा चल जाएगा क्लास, समझी। मॉस वाले में ये जो आपको दिख रहा है ये मॉस का ही एग्जांपल है, ये फ्यूनीरिया नाम है, फ्यूनीरिया। हाँ इस वाले प्लांट का नाम है फ्यूनीरिया। हाँ तो देखो अब प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, फ्यूनेरिया तो फ्यूनेरिया। हाँ फ्यूनेरिया। और ये मॉस है, ये क्या है, मॉस है। अब मॉस के बारे में हम लोग क्या बात किए, इसको वाटर बैंक कहते हैं, ध्यान से सुनोगे, क्या कहते हैं, वाटर बैंक कहते हैं। वाटर को होल्ड करने का कैपेसिटी इसके अंदर भरपूर है बेटा, खूब सारा वाटर ये अपने अंदर होल्ड कर सकता है। अब फिर इसका पीट हम बनाते हैं, ऐसे पीट यूज करते हैं गमले में, खेतों में, वाटर को एब्सॉर्ब करके रखता है। चलो इतना सा आज रहने दो, कल के क्लास में हम लोग सेक्सुअल ऑर्गन पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन करेंगे प्लांट की, इसका ब्रायोफाइट।